हाय। मेरे दोस्त ना मेरे साथ एक बड़ा कॉमन चैलेंज शेयर करते हैं कि वो किताबें पढ़ना तो चाहते हैं, पर या तो किताब पढ़ते हुए उन्हें नींद आ जाती है, उनके पास टाइम ही नहीं होता। अब मेरे साथ सिचुएशन सेम थी, पर मुझे ना इसका एक बड़ा सिंपल सोल्यूशन मिला। ज्यादातर लोग ना जब रीडिंग शुरू करते हैं तो वो रिकमेंडेड, पॉपुलर, इंटेलेक्चुअल किताबें उठा लेते हैं, और ये किताबें ना थोड़ी सी मोटी होती हैं। तो 2-3 दिन तो इन्हें पढ़ने का बहुत जोश रहता है, पर उसके बाद धीरे धीरे मोटिवेशन घटने लगती है। और जैसे ही हमने वो किताब बीच में छोड़ी तो हमारे दिमाग को सिग्नल जाता है कि अरे तुम तो किताबें कभी पढ़ ही नहीं सकते हो। बट वॉट आई डिड, मैंने ना सिंपल, छोटी, पतली किताबें, छोटी स्टोरीज, छोटे लेसन्स उठाना शुरू कर दिए। और इसका फायदा क्या हुआ कि जैसे ही मैं वो छोटा सा चैप्टर पूरा करता, मुझे सेकंड की मोटिवेशन मिलती, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की, और ऐसे ही करते करते बुक खत्म हो जाती और फिर अगली बुक पढ़ने का मोटिवेशन मिलता। सो इजी ट्रिक है ना, आप भी ट्राई करना। और ना मैं आज आपके साथ एक ऐसी बुक शेयर करने वाला हूं जिसमें 66 शॉर्ट लाइफ लेसन्स है, और ये किताब लिखी है टी रंगराजन, या फिर पॉपुलरली नोन एज महात्रेया ने। इस बुक का नाम है अनपोस्टेड लेटर। एंड पता है इस किताब की सबसे यूनिक बात क्या है? इस किताब को आप किसी भी सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं, कोई लेसन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ये बहुत मजेदार बात है। एंड इसके पहले पेज पे एक बहुत ही पावरफुल चीज लिखी है, एंड दैट इज ओपन एनी पेज, आंसर इज सीकिंग द सीकर। तो वैसे तो मैं किताबों का स्क्रिप्ट बनाता हूं और फिर आपके साथ शेयर करता हूं, और ये किताब मैंने लास्ट ईयर पढ़ी थी, पर आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग करने वाला हूं। आज मैं इस किताब को रैंडमली ओपन करूंगा 5 बार, और जो 5 लेसन्स मेरे सामने आएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बिकॉज आई बिलीव इन टू गॉड मास्टर प्लान। तो अगर आज आपने ये वीडियो शुरू करी है ना, तो जरूर इन 5 लेसन में से कोई एक ऐसा लेसन है जो भगवान आप तक पहुंचाना चाहता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए तो देखते हैं पहला लेसन कौन सा है। ओके, द फर्स्ट लेसन दैट इज अ रिलेशनशिप दैट मैटर्स टू यू द मोस्ट। ओके, चले इसको ना एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट है जिसमें बैलेंस है 0, और आप अपने बैंकर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे 1 लाख रुपए निकाल के दे दीजिए। क्या वो कभी आपको 1 लाख रुपया देगा? अरे 1 लाख छोड़िए, आपको वो 10 रुपए भी निकाल के नहीं दे सकता, बिकॉज अगर आपने बैंक में कुछ डिपॉजिट नहीं किया तो आप उससे विड्रॉ कैसे कर सकते हैं? और ऐसे ही होते हैं हमारे रिलेशनशिप, हमारे टाइम, हमारे इमोशंस, ये उसमें इन्वेस्टमेंट या फिर डिपॉजिट्स होते हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशन से हम उससे विड्रॉल करते हैं। अब किसी भी रिश्ते में एक्सपेक्टेशन होना बहुत ही नॉर्मल बात है, पर इशू तब आता है जब एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है एक स्टेगनेंट रिश्ते में। व्हाट इज स्टेगनेंट रिलेशनशिप? एक ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर आप डिपॉजिट कर ही नहीं रहे हैं, और आप बार बार इमोशनली, इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड अदर एक्सपेक्टेशन, बस विड्रॉ करी जा रहे हैं, और तब एक बहुत बड़ा नेगेटिव बैलेंस खड़ा हो जाता है। एंड जब वो नेगेटिव बैलेंस खड़ा हो जाता है ना, तब क्या होता है? जजमेंट शुरू हो जाती हैं। तब ना आपकी कही हुई हर एक बात सामने वाले को गलत लगती है, एंड दैट्स व्हाई यू ऑलवेज कीप ऑफ डिपॉजिटिंग एंड डिपॉजिटिंग एंड डिपॉजिटिंग। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ना मुझे ना मेरे मेंटर का याद आता है। मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा था कि जब वो शादी करके घर आई ना, तो उन्होंने पहले 5 साल अपने मदर इन लॉ के साथ अपने रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत डिपॉजिट किया, और इतना डिपॉजिट किया कि अब जिंदगी भर वो उसे आराम से विड्रॉ कर रही हैं। वो अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी का सबसे बड़ा सपोर्ट अपनी मदर इन लॉ को मानती हैं, बिकॉज शी इन्वेस्टेड, शी डिपॉजिटेड फर्स्ट। सो दैट्स इट गाइज, ऑल योर रिलेशनशिप, जो इनके भी आप क्लोज हैं, सबसे पहले उसमें खूब सारा डिपॉजिट करिए और एक बहुत बड़ा रिजर्व क्रिएट कर दीजिए। चलिए देखते हैं सेकंड लेसन क्या है। ओके, सेकंड लेसन है स्पीक द नेगेटिव इन 2 sentences and say at least 5 sentences about the positive. Alright, आप सबको सबकॉन्शियस की पावर के बारे में तो पता है। हाँ, हमारे सबकॉन्शियस माइंड बहुत ताकतवर होता है, और आप सबने जरूर सुना होगा कि पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, नेगेटिव इमोशंस होते हैं। पर क्या आप जानते हैं हमारे सबकॉन्शियस को पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता।
उसे फर्क पड़ता है डीप और शैलो इमोशंस का। तो जो भी आपके इमोशंस डीप होते हैं, सबकॉन्शियस उसको एकदम समझ लेता है। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोगों के जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, वो बहुत डीप होते हैं। वो कोई भी नेगेटिविटी को ना बहुत डीपली फील करते हैं और उनकी हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी बहुत ही शैलो होती है। सोचिए कितनी अजीब बात है ना कि नेगेटिव होने के लिए हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है, पर पॉजिटिव होने के लिए हमें एक्सटर्नल हेल्प चाहिए होती है। नेगेटिव इमोशंस कैसी हमारी अटेंशन एकदम से ले लेते हैं ना, हम लंबे टाइम के लिए लूप में उस चीज को सोच सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ना बहुत सिंपल है, दैट यू नीड टू वेरी डीपली फील एनी हैप्पीनेस। और वो कैसे होगा? अच्छी बातों को, खुश करने वाली बातों को, जिनके बारे में आप प्राउड हैं, आप हैप्पी हैं, आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है, उसके बारे में खूब सारी बात करिए और पॉजिटिवली बात करिए। ओके, आपको एग्जांपल देता हूं। अगर ना ये वीडियो सुनकर आपको पसंद नहीं आया ना और मेरे को गाली देने का मन करा, तो ना आप बस बोलना वीडियो अच्छी नहीं थी। पर अगर ये वीडियो पसंद आई ना, तो इसके बारे में खूब सारी बात करना, वीडियो बहुत अच्छी थी, मैंने इससे ये लेसन लिया, मैंने उससे वो लेसन लिया। और ट्रस्ट मी, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप मेरी या इस वीडियो की बढ़ाई करें, पर ये मैं आपको आपके फायदे के लिए कह रहा हूं। एंड आई एम जस्ट किडिंग अबाउट माई वीडियो। यू कैन ट्राई इट ऑन एनीथिंग यू फील a headache, just say yeah, I'm not well, but the day you are feeling good, maybe you are happy with your physique, आपने एक्सरसाइज किया, आप बड़े खुश हैं, तो सबको बड़े अच्छे से बताइए आज का दिन बहुत अच्छा रहा, मैंने बड़ा अच्छा एक्सरसाइज किया। आप चैट कर रहे हैं ना, तो चैट पे भी ऐसे खुल के लिखिए, तो लोगों को पता लगना चाहिए कि हाँ, you really enjoyed it, and you know what, when you will do that, you yourself very deeply feel that yeah, I'm happy, I'm excited. Okay, let's see क्या है अगला लेसन। Drop your labels. You are enough, more than enough. Okay, so जो मैं बात करने वाला हूं ना, it require a little bit maturity. हाँ, so I am a chartered accountant and yeah, I'm very happy about it. I love my profession. मुझे बहुत पसंद है। पर ज्यादातर मैं ना बहुत सारे परस्यूइंग सीएस को मिलता हूं और वो लोग ऐसे बात करते हैं कि ना मुझे ना ये प्रीफिक्स मिल गया ना, तो मेरी ना जिंदगी की में या मेरी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। नाउ आई नो, आई अंडरस्टैंड, कोई भी डिग्री या कोई भी प्रीफिक्स या कोई भी लेबल आपकी वैल्यू को बढ़ा देता है। पर अगर आपको लगता है ना कि एक लेबल आपको ग्लोरीफाई कर रहा है या एक लेबल आपको डिफाइन कर रहा है, देन आई थिंक यू आर इन अ बिग मेस, बिकॉज फिर आप उस लेबल के बिना कुछ भी नहीं हो। पर अगर आपको खुद पे यकीन है कि हाँ, मैं इतना बढ़िया हूं कि मैं एक लेबल को डिफाइन कर सकता हूं, कि आपसे कोई मिले ना तो बोले कि यार वाह, ये इंसान इतना जबरदस्त है ना, और ये इंसान एबीसी चीज को फॉलो करता है, तो वाह, एबीसी चीज बहुत बढ़िया होगी। होता है, लेट्स से यू मीट समवन हु इज वेरी हैप्पी एंड वेरी हेल्दी एंड वेरी अमेजिंग, and later you got to know what, he or she follows XYZ spiritual organization, तो आपका उस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर नजरिया बदल जाएगा। पर अगर कोई सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन का लेबल ले आए, what, I follow Lord Krishna and what, I am a vegetarian and what you are doing is wrong, I am sure हम सब offended feel करेंगे। इनफैक्ट ये लेबल्स ही होते हैं जो ना लोगों को ना ऑफेंसिव फील कराते हैं। जैसे आपका अगर कोई दोस्त है, वो सिंगापुर रह के आया है और ना वो बोले कि यार मुझे लगता है कि ना इंडिया के एयरपोर्ट ना काश थोड़े से ऑर्गेनाइज्ड होते, तो आपको लगता है कि ठीक है, नॉर्मल बात है, अच्छी बात है, इज कंसर्न। बट अगर वो ऐसा बोले, व्हाट, मैं जो सिंगापुर में था ना, तो एयरपोर्ट्स बहुत बढ़िया थे, इंडिया के ना एयरपोर्ट्स और ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, आई एम श्योर आप सबको ना वो एंटी नेशनलिस्ट लगेगा। अरे एक लड़का ना अपनी गर्लफ्रेंड को बोले कि यार मुझे लगता है कि ना that friend or that male friend is don't have a right intent, मुझे नहीं लगता तो मुझसे बात करना चाहिए, शायद ना वो केयर्ड फील करे। पर अगर एक लड़का एक अथॉरिटी से बोले, what, I am your boyfriend and that's why I am telling you that you shouldn't talk to that guy, he is not right for you, I am sure वो बहुत ही dominating या फिर वो लड़की बहुत offended फील करेगी। So drop your label guys। इनफैक्ट एक बहुत ही अच्छी लाइन थी इस चैप्टर के अंदर, which is that your visiting card works with a priest but it do not works with God, so
drop your labels. In fact, do something that all your labels will automatically get glorified. Okay, let's see what's the next lesson. Pampering weakens you. Love creates you. ये चीज ना मुझे भी जिंदगी में बहुत लेट समझ आई, और वो ये है कि मैं या ज्यादातर ह्यूमन बींग्स वी ऑल क्रेव फॉर पैम्परिंग. हाँ, हम लोग बोलते रहते हैं वी लव फॉर क्रेव, पर एक्चुअली वी लव फॉर पैम्परिंग. एंड इसका मतलब क्या? पैम्परिंग होता है कि ना मुझे प्यार करो, मैं जैसा हूं बस वैसे ही. हाँ, मुझे ना बस वैसे ही प्यार करो, मुझे मेरे कंफर्ट जोन में रहने दो, मुझे ज्यादा काम मत कराओ, मेरे को ऐसा ही रहना है बस. यू नो, पैम्परिंग ना अपनी ईगो बूस्टिंग के लिए बड़े मजेदार चीज होती है. एंड ना मैंने ज्यादातर ही चीज देखी है, कभी भी रिलेशनशिप शुरू होता है ना, एक रोमांटिक रिलेशनशिप, तो ना यू विल ऑलवेज सी दैट इट्स वेरी इजी टू फील डीप लव, और आपको बहुत अच्छा लग रहा है. क्यों? क्योंकि इनिशियली में ना वो TLC होता है, टेंडर लव केयर, और वो TLC के अंदर ही ना आपको इतना पैम्पर्ड फील होता है कि लगता है वाह यार, ये जो लड़का मिला ना मुझे, ये जो लड़की मिला ना, ये बिल्कुल अल्टीमेट, यही मेरी जिंदगी का सत्य है, इसीलिए मैं इस धरती पे अवतरित हुआ हूं. बट जो लव होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो एक पर्पस सॉल्व करता है, वो ना आपको बेटर भी बनाता है. यू नो, पैम्परिंग इज लाइक अ बूज. हाँ, शाम को बहुत मजा आता है, आप शाम बड़ी इंजॉय करते हो, सुबह चाहे सिर भी दुखे. बट लव इज लाइक अ मेडिटेशन जो लंबा चलेगा और आपको बेटर बनाएगा. और इसीलिए ना, चाहे लव एक अच्छी पैकिंग में ना आए, पर अगर वो पर्पस सॉल्व कर रहा है ना, तो उसे अपने पास बहुत संभाल के रखिएगा. चलिए देखते हैं नेक्स्ट लेसन. ओके, अगला लेसन है एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू पॉजिटिव इमोशन. अच्छा बताइए, हम सबका दिल कौन से 3 मैजिकल वर्ड सुनने को तरसता है? आई लव यू नहीं, आई एक्सेप्ट यू. ये एक्सेप्टेंस ना बहुत ही पावरफुल चीज है. अच्छा सोचिए, आपके किसी दोस्त ने कुछ अचीव कर लिया, अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो जेलसी, एक्सेप्टेंस है तो इंस्पिरेशन. कोई ऐसी सिचुएशन आई जिसको ना आप हैंडल नहीं कर पा रहे, अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो फियर, अगर एक्सेप्टेंस है तो एडवेंचर, है ना. कोई इंसान, कोई सिचुएशन ऐसी हुई जिसने आपको हर्ट किया, तो अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो हेट्रेड, एक्सेप्टेंस है तो फॉरगिवनेस. तो इक्वेशन बहुत ही सिंपल है. समथिंग प्लस एक्सेप्टेंस पॉजिटिव इमोशन, समथिंग प्लस नॉन एक्सेप्टेंस नेगेटिव इमोशन. सो आप ना कभी भी किसी सिचुएशन या कोई इंसान से नेगेटिव नहीं होते, आप ना बस उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते. तो अगली बार एक एक्सपेरिमेंट करिएगा. अगर आप किसी चीज से परेशान है ना, किसी सिचुएशन से, किसी इंसान से, तो ना बस सोचिएगा ऐसी क्या चीज है जिसे आप रेजिस्ट कर रहे हैं और एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और फिर थोड़ा सा जोर लगाकर कॉन्शियसली अपने दिमाग को याद दिलाइएगा कि लेट्स एक्सेप्ट इट, और फिर देखिएगा सब चीजें भली चंगी लगने लगेंगी. तो आप सबसे मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा. हाँ, डेफिनेटली मेरा मोटिव इसके बिहाइंड ये भी है कि ये वीडियो जितनी हो सके उतने उसको व्यूज मिले, पर साथ साथ ना, जैसे मैंने आपको 5 लाइफ लेसन दिए ना, और शायद इसमें से कोई आपके लिए स्पेशल लेसन भी हो, ऐसे ही आपका कोई दोस्त, आपका कोई फैमिली मेंबर भी वेट कर रहा है कि उसे ना एक स्पेशल लेसन मिल जाए. तो कितना अच्छा होगा, जैसे मैं आप तक पहुंचा आप उन तक पहुंच जाएं, मजा आएगा ना. और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करिएगा, नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. और अभी तक मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच.